अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और आप सब हमेशा खुश रहें। तो चलिए आज मैं आपको कुरान के 20 फैक्ट जो हैं वो बताने जा रही हूँ। कुरान के क्या 20 फैक्ट हैं। क्या आपको कुरान की ये बातें मालूम हैं? शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी, तो मैं आपको चलिए बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। पर इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHH स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं 20 अहम बातें कुरान के बारे में। आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसको मुसलमान रोज़ाना नमाज के घर में, मदरसे में देख कर या बगैर देखे याद करके पढ़ते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें लिखी हुई बातों पर 100% ईमान लाते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पर अमल करने वाला जन्नत का हकदार है और इससे मुंह फेरने वाला गुनहगार है। तो चलिए 20 अहम बातें कुरान के बारे में जानते हैं। पहला, कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और इसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हुए हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे इसको पढ़ें और उसमें बताए गए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नंबर 2, कुरान लफ्ज़ का मतलब है पढ़ी जाने वाली किताब। किसी भी किताब का जो टाइटल हो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसी तरह यहाँ टाइटल कुरान है और कुरान का मतलब है हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। कोई भी किताब जब पढ़ ली जाती है तो उसे किनारे रख दिया जाता है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसका पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक बार मुकम्मल कर लेने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। नंबर 4, कुरान को कई नामों से जाना जाता है। ये किताब सिर्फ कुरान के नाम से ही नहीं बल्कि कई नामों से मशहूर है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अत तंजील, अज़-ज़िक्र, अन-नूर, अल-हुदा वगैरह। नंबर 5, इस किताब पर बहुत रिसर्च हुई है। कुरान पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है और हमें साइंस के हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नंबर 6, कुरान आखिरी नबी पर नाजिल हुआ। कुरान आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपकी ज़िम्मेदारी थी कि कुरान इस पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाया जाए। नंबर 7, कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि हमने इस कुरान को रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। नंबर 8, पूरे कुरान को 30 भागों में बांटा गया है। कुरान पाक में 30 पारे हैं, यानी कुरान 30 भागों में विभाजित है। नंबर 9, कुरान में 540 रुकू मौजूद है। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में 540 रुकू हैं। नंबर 10, कुरान करीम में 6236 आयतें मौजूद हैं। आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू से मिलकर पारे बने हैं और फिर 30 पारों से मिलकर पूरा कुरान बना है। नंबर 11, मुक़द्दस किताब कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब होता है और सजदा ना करने वाला गुनहगार होता है। नंबर 12, इसमें कुछ सूरतें मक्की और कुछ मदनी हैं। जो आयतें या सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले मक्का में उतरी वो मक्की है और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीने में उतरी वो मदनी हैं। नंबर 13, सबसे पहले आयत इकरा बिस्मि रब्बी अल-लज़ी नाजिल हुई। सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिक अल-लज़ी नाजिल हुई, जो कि 30वें पारे में सूरह अलक में है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मौजूद थे। नंबर 14, कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई। कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा है। नंबर 15, पूरा कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। मुकम्मल कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। नंबर 16, कुरान की सबसे बड़ी सूरह बकरा है। सबसे बड़ी सूरह बकरा है जिसमें 286 आयतें हैं। ये पहले पारे से शुरू होकर तीसरे पारे में ख़त्म होती है और तकरीब 2.5 पारे की है। नंबर 17, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह कौसर है और इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं और ये 30वें पारे में है। नंबर 18, सूरह इखलास को एक
तिहाई कुरान कहा जाता है। कुरान की सूरह इखलास को एक तिहाई कुरान के नाम से जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर एक तिहाई कुरान का सवाब मिलता है। नंबर 19, सूरह अल काफिरून एक चौथाई कुरान कहा जाता है। सूरह अल काफिरून को एक चौथाई कुरान के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर एक चौथाई कुरान का सवाब मिलता है। नंबर 20, इस किताब में अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद में अब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि इस मुक़द्दस किताब का फ़र्क हर्फ उसी हालात में है जिस हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही इसकी हिफाजत का वादा किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऐसे स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।